बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे चैप्टर नंबर 11 का लेक्चर 3 है, जो कि रिएक्शंस, डिस्टिंक्शन बिटवीन अल्कोहल एंड यूजेस ऑफ अल्कोहल के हवाले से है। तो सबसे पहले हम जो है रिएक्शन देखेंगे। रिएक्शन जो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल द रिएक्शन वी विल स्टडी इज अबाउट द रिएक्शन इन विच कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑफ अल्कोहल इज ब्रोकन। तो पीछे आप पढ़ चुके हैं कि कौन से रिएक्शन में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होते हैं। उन रिएक्शन में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होंगे जिनमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा अल्कोहल के ऊपर। तो व्हेन देयर इज अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन अल्कोहल मॉलिक्यूल, द रिजल्ट इज द ब्रेकेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। तो जब अल्कोहल जो है वो न्यूक्लियोफाइल अल्कोहल पर अटैक करेगा तो कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड अल्कोहल का वो ब्रेक हो जाएगा। सबसे पहले रिएक्शन देखें। ये रिएक्शन जो है आप अल्काइल हैलाइड के प्रिपरेशन में पढ़ चुके हैं। फर्स्ट रिएक्शन you have studied in the preparation of alkyl halide. This was the best method to prepare alkyl halide. Reaction of ethyl alcohol with thionyl chloride. What is SOCl2? It is thionyl chloride. It gives 1 mole of ethyl chloride plus hydrochloric acid gas and sulfur dioxide gas. These two gases escape and we are left with pure product. तो ये दोनों गैसें निकल जाती हैं और हमें प्योर प्रोडक्ट मिलता है इथाइल क्लोराइड। ठीक है, तो ये थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन है इथाइल अल्कोहल का। वैसे इथाइल क्लोराइड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो ये गैसेस एस्केप कर जाती हैं और हमें प्योर प्रोडक्ट मिलता है। नेक्स्ट इज द रिएक्शन बिटवीन इथाइल अल्कोहल एंड HCl. This reaction was also discussed in the preparation of alkyl halide. In this reaction, zinc chloride acts as a catalyst. Ethyl alcohol reacts with hydrogen chloride and here water is removed and chlorine become attached to the ethyl group. तो वाटर रिमूव हो जाता है और जो क्लोरीन है ये इथाइल ग्रुप के साथ अटैच हो जाती है, इथाइल क्लोराइड बनता है और वाटर बनता है। नेक्स्ट रिएक्शन, दिस इज न्यू रिएक्शन। हियर देयर इज रिएक्शन बिटवीन इथाइल अल्कोहल, इथानॉल एंड अमोनिया। There is a reaction between ethyl alcohol and ammonia. Thorium oxide is the catalyst. When the reaction takes place, water is removed and amino group become attached to the ethyl group. So product is ethylamine plus water. ये amine है, ethylamine. This is amino group attached to ethyl group, ethylamine and water. Next, we will discuss the reaction in which carbon oxygen hydrogen bond of the alcohol is broken. In which reaction the oxygen hydrogen bond is broken? Those reaction in which alcohol reacts with the electrophile molecule. Electrophile. A reaction in which alcohol reacts with electrophile, the hydrogen oxygen bond of alcohol is broken. तो पहला रिएक्शन देखेंगे यहाँ पर हमारे पास ये इथाइल अल्कोहल के 2 मोल्स हैं। देयर आर 2 मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल, 2 मोल्स ऑफ सोडियम मेटल गिव्स अस सोडियम एथॉक्साइड। व्हाट इज द नेम? सोडियम एथॉक्साइड इज द नेम। सोडियम एथॉक्साइड act as a nucleophile and also as a base in organic reaction. We use sodium ethoxide as base or as a nucleophile in organic reactions. Next, the reaction of alcohol with alkyl magnesium halide Grignard reagent. Remember that when Grignard reagent react with alcohol or any other compound which contain ionizable hydrogen ion, the Grignard reagent takes that hydrogen and changes into alkane. जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अल्कोहल या किसी ऐसे कंपाउंड से रिएक्शन होता है जिसमें आयोनाइजेबल हाइड्रोजन होता है, जैसे यहाँ पर आप देखें यहाँ पर हाइड्रोजन मौजूद है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो अल्काइल ग्रुप होता है वो हाइड्रोजन ले लेता है और अल्केन बना देता है। CH3 और ये हाइड्रोजन मिलकर अल्केन बना देगा, मीथेन CH4 बन जाएगा, ये CH4 बन गया।
और ये जो एथ ऑक्साइड ग्रुप है ये मैग्नीशियम से अटैच हो जाएगा, इथाक्सी इथाक्सी मैग्नीशियम आयोडाइड बन जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन इज द रिएक्शन विद द carboxylic acid, reaction of ethanol with carboxylic acid, which is acetic acid. This is acetic acid or ethanoic acid, carboxylic acid. Ethanol, ethyl alcohol reacts with acetic acid. In this reaction, the hydrogen of the hydrogen oxygen bond of alcohol is broken, and the product is CH3COOC2H5 ethyl acetate. It is an ester. It is an ester plus water. It is an ester and plus water. Next, there is some other reaction of alcohols. First of all, we will discuss about the oxidation. Oxidation is the process in which either hydrogen is removed or electron are removed or there is addition of oxygen. तो वो रिएक्शन जिनमें ऑक्सीजन ऐड हो जाए, हाइड्रोजन रिमूव हो जाए या इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए, उनको ऑक्सीडेशन कहते हैं। यहाँ पर हमें जो है वो हाइड्रोजन रिमूव होते हुए दिखाई देंगे। Here we will see the removal of hydrogen atom from alcohol molecule, which is also an example of oxidation. Oxidation of alcohol converts them into aldehyde and ketones. When alcohol undergoes oxidation, they are changed into alcohol, aldehyde and ketone. The best reagent for this purpose is acid dichromate. Acid and potassium dichromate is used for oxidation purpose. For primary alcohol will always give aldehyde on oxidation. These aldehyde are sensitive to oxidation and may further be oxidized to carboxylic acid. तो प्राइमरी अल्कोहल हमेशा अल्डिहाइड देंगी, ये अल्डिहाइड ऑक्सीडेशन को सेंसिटिव होती हैं और ऑक्सीडेशन जारी रहेगी और कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा एट द एंड। ठीक है यहाँ पर। और सेकेंडरी अल्कोहल जो है विल ऑलवेज गिव कीटोन ऑन ऑक्सीडेशन। सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो ऑक्सीडेशन पर कीटोन प्रोड्यूस करेंगी। फर्स्ट रिएक्शन देखिए यहाँ पे हमारे पास, फर्स्ट रिएक्शन ऑफ ethyl alcohol, ethanol, primary alcohol on oxidation with nascent, it is nascent oxygen or atomic oxygen. स्क्वायर ब्रैकेट में जब ऑक्सीजन एटम लिखा हुआ होता है ये नेसेंट ऑक्सीजन या एटॉमिक ऑक्सीजन कहलाता है। नेसेंट और एटॉमिक ऑक्सीजन इज वेरी रिएक्टिव स्पीशीज, इट रिएक्ट वेरी क्विकली with any molecule it encounters. So this is nascent oxygen, it reacts with ethyl alcohol, one hydrogen from hydroxyl group and one to the carbon or to which the hydroxyl group is attached. तो एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा and one hydrogen is removed from the carbon to which hydroxyl group is attached. We will get ethanol or acetaldehyde, CH3CHO, ethanol or acetaldehyde. This reaction is used in breathalyzer when driver or somebody drinks alcohol, wine, to check that he is drunk, we use breathalyzer. Breathalyzer contain potassium dichromate and sulfuric acid. When the alcohol from the breath of the drunk person goes into the breathalyzer, the color of the potassium dichromate orange changes into the green color and we know that the person is drunk. तो ये जो रिएक्शन है ये जो है वो ब्रेथलाइजर में इस्तेमाल करते हैं। जो कि अगर किसी ड्राइवर वगैरह ने या किसी शख्स ने शराब पी हुई हो और पता करना हो तो उसके चेहरे पर ब्रेथलाइजर का मास्क लगाते हैं, सांसों में जो अल्कोहल होती है वो ब्रेथलाइजर में जाती है और ये जो पोटाशियम डाइक्रोमेट का ऑरेंज सोल्यूशन होता है ये ग्रीन हो जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि किसी शख्स ने शराब पी हुई है। नेक्स्ट, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। This is the longest carbon chain, is 2-propanol, secondary alcohol, and it reacts with also nascent oxygen or atomic oxygen. From where we get atomic oxygen? From potassium dichromate sulfuric acid. This nascent oxygen takes hydrogen from hydroxyl group and the carbon which is attached to hydroxyl group. One hydrogen is this attached to carbon and other hydrogen is attached to hydroxyl group. These two hydrogen atoms are removed
and it changes into carbonyl group and we get propanol or acetone. It is a ketone. So सेकेंडरी जो अल्कोहल होती हैं वो अनऑक्सीडेशन पर कीटोन देती हैं, प्रोपेनोन या एसीटोन। तो जैसी अल्कोहल होगी, सेकेंडरी अल्कोहल होगी, वैसी ही कीटोन बनेगी। तो 2 प्रोपेनोल से एसीटोन या प्रोपेनोन बनेगी। नेक्स्ट इज द टर्शियल अल्कोहल। टर्शियल अल्कोहल आर रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन ऑन टर्शी कार्बन एटम। टर्शी जो अल्कोहल हैं वो रेजिस्टेंट होती हैं ऑक्सीडेशन को ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन ऑन टर्शी कार्बन एटम। ये ऑक्सीडेशन की मुजामत करती हैं। वजह क्या होती है? क्योंकि जो है टर्शी कार्बन एटम के ऊपर हाइड्रोजन मौजूद नहीं होता। इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड डाइक्रोमेट दे अंडरगोड एलिमिनेशन रिएक्शन टू गिव अल्कीन। तो ये बजाय मतलब है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन देने के ये एलिमिनेशन रिएक्शन देती हैं और अल्कीन बना देती हैं। दिस इज ए टर्शी अल्कोहल, दिस इज टर्शी कार्बन एटम। यू कैन सी देयर इज नो हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू द टर्शी कार्बन and hydroxyl group, although hydroxyl group contain hydrogen atom. So nascent oxygen cannot take hydrogen from air. Instead, it takes hydrogen from air and hydroxyl group is also removed. So we are left with the formation of water molecule. Here is elimination takes place. One hydrogen from the alkyl group and one hydroxyl group is removed. Hydrogen atom and hydroxyl group is removed and it results in the formation of alkene 2-methyl propene। तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से हाइड्रोक्साइल ग्रुप निकलेगा, तो ये प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास 2-methyl प्रोपीन बनेगा, प्रोडक्ट होगा प्लस वाटर बन जाएगा। ये एलिमिनेशन रिएक्शन हुआ है। नेक्स्ट इज द रिएक्शन ऑफ डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मीन रिमूवल ऑफ वाटर। वाटर इज रिमूव फ्रॉम द प्रोडक्ट, एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। It is alcohol also gives this reaction. Alcohol react with concentrated sulfuric acid and give different product at different temperatures. अल्कोहल रिएक्ट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से और डिफरेंट प्रोडक्ट देते हैं डिफरेंट टेम्परेचर पर। फॉर एग्जांपल इथेनॉल व्हेन रिएक्ट्स विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड at 180 degree centigrade, the product is ethene and water. This is ethene and water. It is elimination reaction. Why does this elimination reaction take place? Because high temperature favors the elimination reaction. यहाँ पर ऊपर पर रिएक्शन में एलिमिनेशन हुई है, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया है। और एलिमिनेशन रिएक्शन क्यों होता है? क्योंकि हाई टेम्परेचर जो है एलिमिनेशन रिएक्शन को फेवर करता है, उसको उसके लिए मुनासिब है। हाई टेम्परेचर एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए मुनासिब है। नेक्स्ट इज द 2 moles of ethyl alcohol, concentrated sulfuric acid, and temperature now is 140 degree centigrade. Above temperature was 180 and now temperature is 140 degree centigrade. Product is diethyl ether. Ethyl group and ethyl group with an oxygen atom, it is ether. Diethyl ether and water. In this reaction, low temperature in the above reaction favor substitution reaction. In this reaction, the low temperature favor the substitution reaction and substitution take place here. One molecule of alcohol attacks on the other molecule of alcohol and substitution reaction take place. Reaction with phosphorus halides PCl3 PCl5. These reactions you have already studied in the preparation of alkyl halide. ये रिएक्शन आप अल्काइल हैलाइड की तैयारी में पढ़ चुके हैं। 3 moles of ethyl alcohol plus 1 mole of phosphorus trichloride gives 3 moles of ethyl chloride and 1 mole of phosphorus acid. This is phosphorus acid. Ethyl chloride and phosphorus acid form. Next the reaction with phosphorus pentachloride. 1 mole of ethyl alcohol, 1 mole of phosphorus pentachloride gives us ethyl chloride, phosphorus oxychloride and hydrochloric acid. So in this reaction the product is alkyl halide, alkyl chloride, ethyl chloride and ethyl chloride. Next the reaction between primary, secondary and tertiary alcohols. Distinction between
primary, secondary and tertiary alcohol. How will you tell that a particular alcohol is primary alcohol or secondary alcohol or tertiary alcohol? आप कैसे बता सकते हैं कि जो अल्कोहल आपको दी गई है, सैंपल आपको दिया गया है, वो प्राइमरी अल्कोहल का है, सेकेंडरी अल्कोहल का है, टर्शियरी अल्कोहल का है? हाउ कैन यू टेल दैट a sample of alcohol provided to you is a sample of primary alcohol or secondary alcohol or tertiary alcohol? There is a test to for distinction between primary, secondary and tertiary alcohol, which is Lucas test. Primary, secondary and tertiary alcohol are identified and distinguished by reacting them with concentrated hydrochloric acid in anhydrous zinc chloride. प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल जो आइडेंटिफाई उनकी शनाख्त की जाती है और उनको डिस्टिंग्विश किया जाता है बाय रिएक्टिंग देम विद concentrated hydrochloric acid and anhydrous zinc chloride. An oily layer of alkyl halide separates out in these reaction. एक ऑयली लेयर जो होती है अल्काइल हैलाइड की, वो इन रिएक्शन में अलग हो जाती है। तो जो अल्काइल हैलाइड बनते हैं वो ऑयली लेयर की शक्ल, एक तेल जैसी लेयर होती है, वो बनती है और वो सेपरेट हो जाती है, अलग हो जाती है। Tertiary alcohol form an oily layer immediately. When tertiary alcohol are reacted with concentrated HCl and zinc chloride, tertiary alcohol forms oily layer immediately. Secondary alcohol form an oily layer in 5 to 10 minutes. Primary alcohol form an oily layer on heating. Primary alcohol, this is primary alcohol, it reacts with HCl and zinc chloride in the presence of heat to give primary alkyl chloride. The primary alkyl chloride is formed only on heating. If there is no heating, no reaction will take place and mixture will remain as such. तो अगर आप हीटिंग नहीं करेंगे तो अल्काइल और अल्कोहल का और HCl का मिक्सचर पड़ा रहेगा, कोई ऑयली लेयर नज़र आपको नहीं आएगी। Next is this secondary alcohol, react with HCl, it gives zinc chloride in 5 to 10 minutes. Secondary alkyl chloride is formed. तो ऑयली लेयर बन जाती है। सेकेंडरी अल्कोहल अगर HCl से रिएक्शन करवाएं तो ये 5 से 10 मिनट के बाद खुद ब खुद ही ऑयली लेयर बन जाती है। आफ्टर 5 to 10 minutes spontaneously oily layer of secondary alkyl chloride is formed. When tertiary alcohol is reacted with zinc chloride in the presence of HCl, an oily layer is formed in immediately at once. तो फौरन ही ऑयली लेयर बन जाती है। अगर टर्शियरी अल्कोहल का रिएक्शन करवाएं आप HCl और जिंक क्लोराइड के साथ, तो फौरन ही जो है वो टर्शियरी अल्काइल क्लोराइड की ऑयली लेयर बन जाती है। तो इससे पता चल जाएगा कौन सी प्राइमरी अल्कोहल है, कौन सी सेकेंडरी अल्कोहल है, कौन सी टर्शियरी अल्कोहल है। टर्शियरी अल्कोहल फौरन ही ऑयली लेयर बनाएगी, सेकेंडरी अल्कोहल 5 से 10 मिनट में ऑयली लेयर बनाएगी, और प्राइमरी अल्कोहल हीटिंग करेंगे तो ऑयली लेयर बनाएगी, अगर नहीं करेंगे तो ऑयली लेयर नहीं बनाएगी। Distinction between methanol and ethanol. Ethanol give iodoform. What is iodoform? It is compound of iodine with yellow, which is yellow color solid. Ethanol give iodoform with iodine in the presence of sodium hydroxide. Formation of yellow crystal indicates that the alcohol is ethanol. तो इथानॉल वाहिद प्राइमरी अल्कोहल है जो ये टेस्ट देती है, और कोई प्राइमरी अल्कोहल ये टेस्ट नहीं देती। सेकेंडरी अल्कोहल देती हैं लेकिन सारी सेकेंडरी अल्कोहल नहीं देती। वो सेकेंडरी अल्कोहल जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बन नंबर 2 पे अटैच होता है वो ये टेस्ट देती हैं। दो सेकेंडरी अल्कोहल इन विच द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच टू द कार्बन नंबर 2 gives this test. Ethanol is the only primary alcohol which gives iodoform test. This is ethanol, 4 mole of iodine, 6 mole of sodium hydroxide, iodoform yellow color crystal form, and sodium formate, salt is formed, and sodium iodide is formed, water is formed, 5 moles. This is methyl alcohol plus iodine plus sodium hydroxide, no yellow precipitates, no reaction is taken place. तो इसमें रिएक्शन नहीं होता, मिथाइल अल्कोहल नहीं देती,
इथेनॉल प्राइमरी अल्कोहल है, जो वाहिद प्राइमरी अल्कोहल है जो रिएक्शन देगी, बाकी कोई अल्कोहल रिएक्शन नहीं देगी। यूजेज ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल के इस्तेमालात, वो अल्कोहल के बहुत ज़्यादा इस्तेमालात हैं, हम यहाँ पर सिर्फ मीथानॉल और इथानॉल डिस्कस करेंगे। देयर आर मैनी यूजेज ऑफ अल्कोहल, डिफरेंट अल्कोहल्स, but we will discuss here two alcohols, methanol and ethanol. Methanol is used as a solvent for fats, oils, paints and varnishes. Methanol solvent है जो कि इस्तेमाल होता है फैट, ऑयल, पेंट और वार्निशेस के लिए। It also used for antifreeze in the radiator of automobile and for denaturing of alcohol. ये इस्तेमाल होता है एंटी फ्रीज इन द रेडिएटर ऑफ ऑटोमोबाइल और फॉर द डिनेचरिंग ऑफ अल्कोहल के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कि अल्कोहल को पीने के लिए इस्तेमाल ना किया जा सके, इसमें मीथानॉल डाल दी जाती है। मीथानॉल के 15 ml से बंदा ब्लाइंड हो जाता है और मीथानॉल के 30 ml पीने से डेथ हो जाती है। ये गाड़ियों के रेडिएटर में भी डाला जाता है ताकि उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाए वाटर का और जो है वो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाए, तो गर्मियों में पानी बॉयल नहीं होगा और सर्दियों में पानी फ्रीज नहीं होगा जल्दी, अगर गाड़ियों में रेडिएटर में आप मिथानॉल आप डाल दें पानी के साथ साथ। नेक्स्ट इथानॉल, इथानॉल इज यूज एज सॉल्वेंट, एज ए ड्रिंक एंड एज ए फ्यूल इन सम कंट्री। ये सॉल्वेंट के तौर पे भी इस्तेमाल होता है रिएक्शन में, ये ड्रिंक के तौर पे भी इस्तेमाल होता है पीने के लिए, और कुछ कंट्रीज में ये फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल होता है। लेकिन इसका पीना आप याद रखें, जितनी भी अल्कोहल हैं वो टॉक्सिक लिक्विड होती हैं, जहरीली लिक्विड होती हैं, नुकसान पहुंचाती हैं बॉडी को। मोर ओवर इट इज यूज इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन एंड एज ए प्रिजर्वेटिव फॉर बायोलॉजिकल स्पेसिमेन। इसके अलावा ये इस्तेमाल होती है फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, दवाइयों की तैयारी में, एंड एज ए प्रिजर्वेटिव फॉर बायोलॉजिकल स्पेसिमेन। और आपने देखा होगा लेबॉर्ट्री में जो जानवर होते हैं वो उनको प्रिजर्व किया जाता है, जो बायो की लैब्स होती हैं, बायो लैब्स, इन बायो लैब द स्पेसिमेन एनिमल प्रिजर्व यूजिंग इथानॉल। तो जो बायो लैब में आपके पास बायोलॉजी के स्पेसिमेन होते हैं मुख्तलिफ जानवरों के, उनको प्रिजर्व करते हैं, महफूज रखते हैं इथानॉल डालकर। शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम द अबव टॉपिक, राइट टू रिएक्शन इन विच कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑफ अल्कोहल इज आर ब्रोकन डाउन। तो दो रिएक्शन लिखे जिनमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटते हैं, तो ये दो रिएक्शन है ये वाले। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन, राइट टू रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ अल्कोहल ब्रेक डाउन। तो जिनमें जो है वो अल्कोहल ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होते हैं, ये ऊपर दिए हुए दो रिएक्शन, ये तीन रिएक्शन है, कोई से दो लिख लें आप, एनी टू रिएक्शन लिख लें। नंबर 3, व्हाट इज मेंट बाय डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की डीनेचरिंग से क्या मुराद है। ये टॉपिक का नहीं है क्वेश्चन, ये यहाँ से नहीं लिया गया, इसको डिलीट कर देते हैं। तो ये नहीं रिएक्शन, ये वाला नहीं हम करेंगे, ये लास्ट लेक्चर का रिएक्शन क्वेश्चन था। व्हाट डज हैपन व्हेन टर्शियल अल्कोहल आर सब्जेक्टेड टू ऑक्सीडेशन। जब टर्शियल अल्कोहल को जो है वो ऑक्सीडेशन की जाती है तो क्या होता है, वो क्या रिजल्ट देती हैं। उसमें हमने पढ़ा था कि उनके पास टर्शियल हाइड्रोजन नहीं होता, ये टर्शियल अल्कोहल है ये वाली, ये लिखेंगे आप, यहाँ पर रिएक्शन भी लिखना है। तो इसमें देखें यहाँ पर टर्शी कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं होता, तो एलिमिनेशन हो जाती है और डबल बॉन्ड बन जाता है, बजाय अल्डिहाइड कीटोन बनने के डबल बॉन्ड बन जाता है, अल्कीन बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई डज इथेनॉल गिव डिफरेंट प्रोडक्ट अंडर डिफरेंट टेम्परेचर ड्यूरिंग हाइड्रेशन। डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट प्रोडक्ट क्यों देता है हमारे पास इथेनॉल जो है, उसकी रीज़न भी आपने पढ़ी थी यहाँ पर, ये वाला देखेंगे, डिहाइड्रेशन। तो हाई टेम्परेचर जो होता है वो फेवर करता है एलिमिनेशन रिएक्शन को, ये लाजमी लिखें, ये लिखना है लाजमी आपने। और लो टेम्परेचर जो होता है फेवर करता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है
ऊपर एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है। तो ये आपने फिक्रें लाजमी नीचे लिखनी है इधर। ये बेशक नीचे सही करके लाइन में लिखते, जगह नहीं थी तो मैंने ऐसे लिखा है, आप सही करके लिखें इसको। व्हाट इज ल्यूकास टेस्ट? ल्यूकास टेस्ट क्या होता है? तो ये हमारे पास ल्यूकास टेस्ट है दिया हुआ। ल्यूकास टेस्ट आ गया, ल्यूकास टेस्ट है और ये रिएक्शन है उसके, ल्यूकास टेस्ट के रिएक्शन है। तो ये ल्यूकास टेस्ट आप लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन मीथानॉल एंड इथानॉल? ये बोर्ड में आए हुए हैं शार्ट क्वेश्चन। डिस्टिंक्शन बिटवीन मीथानॉल एंड इथानॉल, ये सारा लिखेंगे, रिएक्शन भी लिखेंगे आप। व्हाट आर द यूजेस ऑफ मीथानॉल एंड इथानॉल? इथानॉल और मीथानॉल के यूजेस क्या हैं? तो ये मीथानॉल के यूज हैं और ये इथानॉल के यूज हैं, ये भी आप लिख लेंगे शार्ट क्वेश्चन। तो आज का लेक्चर खत्म हुआ। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। फॉर मोर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।